हेलो दोस्तों, अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी एपिसोड्स को देख सकते हैं। शिन आज बहुत खुश है। मिसेस शू ने उसे अपनी कंपनी में एक कमरा देने का वादा किया है और उसकी जॉब का काम भी हो चुका है। दूसरी तरफ मियान अपनी मम्मी से माही को लंच पर बुलाने के लिए कहता है। उसकी माँ इस बात से खुश तो नहीं है, पर अपने बेटे का दिल रखने के लिए वो मान जाती है। अब क्योंकि माही पहली बार मियान के घर पर आ रही है, उसके पेरेंट्स उसके साथ कुछ खाने पीने का सामान भी रख देते हैं। मियान तो माही को देखकर बहुत खुश है, पर उसकी माँ माही का अच्छे से वेलकम नहीं करती। ना तो वो माही से अच्छे से बात करती हैं और ना ही उसके द्वारा लाए गए गिफ्ट को एक्सेप्ट करती हैं। बल्कि उसी समय वहां पर लोटस भी आ जाती है और लोटस को देखकर मियान की माँ बहुत खुश हैं और वो हर बात पर उसकी तारीफ कर रही हैं। वो ये कहकर कि लोटस ग्रेजुएशन कर रही है और बहुत इंटेलिजेंट है, माही की इंसल्ट करती हैं। मियान इस डिस्क्रिमिनेशन को समझ रहा है और बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रहा है, पर उसकी माँ सामने से माही को ही किचन में खाना बनाने का ऑर्डर दे देती है। पर माही को कुछ बुरा नहीं लग रहा। वो इन दोनों फैमिलीज के बीच के अंतर को समझती है और चुपचाप बिना किसी शिकायत के खाना बनाने अंदर चली जाती है। मियान अंदर जाकर माही से सॉरी मांग रहा है और बात को संभालने की कोशिश भी कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो माही को इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो हमेशा से ही मियान की माँ को जानती है और ये भी जानती है कि चाहे उनका लड़का माही को कितना भी पसंद करे, पर वो लेडी कभी भी माही को बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। इसके बाद ये सब जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो मियान भी इस बात को नोटिस कर रहा है। माँ ज़रूरत से ज़्यादा ही माही की बुराई और लोटस को उसके सामने सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रही है और उसकी ग्रेजुएशन के भी गुणगान गा रही है, जिसमें माँ को टोकते हुए मियान कहता है, माँ आप कैसे कह सकती हैं कि ग्रेजुएट लड़की मेरे लिए अच्छी होगी, जबकि ये आपके ही शब्द थे कि माही मुझसे शादी के बाद ग्रेजुएशन करने के सपने को छोड़ दे। और माही की बात को रखने के लिए मियान कहता है, पर माही में भी बहुत सी खूबियां हैं। वो बहुत अच्छा पियानो बजाती है। माही हमारे घर में अच्छा पियानो तो नहीं है, पर शादी के बाद एक अकॉर्डियन है जिसे तुम बजा सकती हो। और अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए लोटस जाती है और अकॉर्डियन को प्ले करने लग जाती है। अपनी हो रही इतने इंसल्ट को देखते हुए माही अपना खाना खत्म करती है और यहाँ से अपने साथ लाए हुए खाने को लेकर चली जाती है, क्योंकि इस घर में उसे पता है इस खाने की भी कोई रिस्पेक्ट ना होगी। जबकि माही के इस बिहेव को देखकर मियान की माँ को बुरा लगता है। बाहर जाकर मियान माही को रोकने की कोशिश कर रहा है, पर माही उसे ठंडे दिमाग से समझा देती है कि शादी का कोई मतलब नहीं, तुम्हारी माँ मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी और ऐसे हालत में शादी की बात को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता। जिस पर मियान कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी माँ को मना लूंगा। तो माही कहती है, तुम्हारे लिए लोटस जैसी लड़की ही अच्छी होगी, अच्छा होगा कि तुम अपनी जिंदगी उसी के साथ बसाओ। माही अपने साथ लाए हुए खाने को शिन के लिए लेकर चली जाती है। शिन उसे देखकर बहुत खुश है। उसके बाद वो पूरी घटना को बताती है जो अभी अभी मियान के घर में उसके साथ घटी। ये बात सुनकर शिन को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन शिन उसके बाद बताता है कि उसे कमरा और जॉब दोनों मिल चुकी है। ये बात सुनकर माही बहुत खुश होती है। सामने से शिन कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरा कमरा मिलने के बाद मेरे कमरे पे रह सकती हो। तो मियाँ माही कहती है कि पर इसकी क्या ज़रूरत है, नहीं मैं तुम्हारे घर में इस तरीके से नहीं रह सकती। दूसरी तरफ लोटस मियान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है और माफ़ी मांगती है उस दिन उसके घर में आने के लिए। वो कह रही है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आने वाली है, नहीं तो मैं कभी भी तुम्हारे घर पे ना आती। पर मियान की बात तो खराब हो चुकी है और अब उसे लोटस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिन की बहन डॉक्टर को एक हिस्टोरिकल प्लेस दिखाने के लिए आई है। वहीं पर वो थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करने लगती है। उसी दौरान डॉक्टर उसे एकटक नज़र लगाए देखता रहता है। अब डॉक्टर पूछ रहा है, क्योंकि तुम गोल्ड मेडल ऑलरेडी ले चुके हो मैथमेटिक्स की फील्ड में, तो मेन स्ट्रीम मैथमेटिक्स में क्यों नहीं गई, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में क्यों आई? जिस पर वो बताती है कि उसके पेरेंट्स का ऐसा मानना है कि भविष्य में इसमें बहुत संभावनाएं हैं और रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माना कि मेरे पेरेंट्स से कुछ गलतियां हुई, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी बात ना मानूं। यहाँ लिन फैक्ट्री ओनर को भड़का रही है कि उसने शिन और माही के बीच में बहुत ज्यादा नजदीकियां देखी हैं। माही तो अक्सर उसके शू लेसिस तक बांधा करती है और वो लड़का बार बार उसके घर भी जाया करता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सही डिसीजन होगा कि आप माही की शादी मियान के साथ कर दें। और ऐसे में अगर आप शिन को कंपनी के क्वार्टर्स में कमरा देंगी तो कंपनी की इमेज पर भी अच्छा फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात कंपनी के ओनर के दिमाग में भी घर कर जाती है और अगले ही दिन वो ये कहकर कि कंपनी में वो सिर्फ मैरिड कपल्स को ही कमरा देते हैं, शिन से कमरा देने को मना कर देती है। शिन को गुस्सा तो बहुत आया, पर क्योंकि वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है वो कुछ कर नहीं सकता।
अब मियान एक बार फिर से माही का रास्ता रोककर उसे समझा रहा है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। और माही फिर से वही कह रही है कि तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती, वो लोटस को बहुत पसंद करती है और हम दोनों के परिवारों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तुम्हारे लिए लोटस अच्छा मैच है। जिसे सुनकर मियान माही पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है, तुम्हें किस बात का घमंड है जो तुम मुझे हर बार रिजेक्ट किए जा रही हो। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपनी माँ को मना लूंगा। इस नज़ारे को देखते हुए वहां पर शिन आ जाता है और वो माही का साथ देते हुए लड़ाई को रुकवाने की कोशिश करता है, जिस पर सामने से मियान गुस्सा करते हुए उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है, पर माही उसे यहीं पर रोक लेती है और उसकी साइकिल पर बैठकर चली जाती है, जिसकी वजह से मियान की यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट होती है। शिन माही को उसी जगह पर लेकर आता है जहाँ पर हाई स्कूल में लास्ट टाइम ये दोनों आखिरी बार मिले थे। माही अपनी मजबूरी बता रही है कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से उसे जल्दी शादी करनी है, कि अगर समय रहते उसकी शादी नहीं हुई तो उसके भाई की शादी में दिक्कत आ जाएगी। वहीं सामने से शिन भी बताता है कि क्योंकि वो मैरिड नहीं है इसलिए तुम्हारी कंपनी के ओनर ने उसे कमरा देने को मना कर दिया है। और ये बात सुनकर माही के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, इस वजह से तुम्हें कमरा भी मिल जाएगा, लेकिन शादी की शर्त ये होगी कि शादी के बाद हम दोनों फ्रेंड्स की तरह रहेंगे, ना कि हस्बैंड वाइफ की तरह। और शिन को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो माही को हाँ कह देता है इस डील के लिए। माही शिन को समझा रही है कि कैसे उसे हमारी शादी को रजिस्टर करने के लिए जाना होगा, और साथ में ये भी कहती है कि हमारी इस झूठ मूठ की शादी के बारे में वो उसके पेरेंट्स को ना बताए, जिस पर शिन भी एग्री कर जाता है। सुबह कंपनी में माही अपनी बॉस से लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन मांग रही है। वो बता रही है कि उसने और शिन ने शादी करने का फैसला किया है, तो उसे लेटर चाहिए अपनी शादी को रजिस्टर कराने के लिए। ये खबर सुन के बॉस बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब माही मियान से शादी नहीं करेगी। आखिरकार इस लड़की ने समझदारी का फैसला लिया। वो इस अंतर को समझती है कि हमारे परिवार और उसके परिवार में कितना अंतर है, और खुशी खुशी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन इशू कर देती है। अब माही शिन से हॉस्पिटल मिलने गई, पर वो वहाँ नहीं है, बल्कि शिन तो उसी खाने के सामान को जो माही उसके लिए लेकर आई थी लेकर माही के घर ही गया है। और बॉक्सेस को देखकर उसके पेरेंट्स समझ जाते हैं कि ये डब्बे उन्हीं के घर के हैं। इसके साथ ही वो पेरेंट्स को ये भी बता देता है कि माही और उसने शादी करने का फैसला लिया है। ये सुन के उसके पेरेंट्स भड़क जाते हैं। ना तो इस लड़के के पास घर है और ना ही जॉब, आखिर कैसे हम अपनी लड़की की शादी ऐसे लड़के से कर सकते हैं, और उसने सारा काम खराब कर दिया। मॉम माही को ऐसे लड़के से शादी का डिसीजन लेने के लिए डांट रही हैं। वहाँ दूसरी तरफ पापा भी शिन को मना कर रहे हैं कि वो अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करा सकते। वहाँ माही शिन को डांट रही है कि मेरे बगैर तुम मेरे पेरेंट्स से शादी के बारे में बात करने के लिए क्यों चले गए, जिस पर शिन कहता है, मैं अपनी शादी को छुप छुप के नहीं करना चाहता, मेरे पेरेंट्स तो है नहीं, तो तुम्हारे पेरेंट्स ही बचे ना जिनसे हम बात कर सकते हैं। उधर मियान ये जानने के बाद कि उसकी माँ ने माही को लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन इशू कर दिया है, बहुत गुस्सा कर रहा है कि माँ तुम आखिर मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकती थी, तुम जानती हो ना कि मैं माही से शादी करना चाहता था, तो तुमने उसको परमिशन कैसे दे दी शिन से शादी करने के लिए। जिस पर माँ कहती है कि हमारी फैमिली की इंसल्ट हो गई है, उसने हमें छोड़कर उस लड़के को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ऐसे में तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम उससे अच्छी लड़की अपने लिए चुनो। मैं बोल रही हूँ लोटस अच्छी बच्ची है और तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए। पर मियान के मन में तो माही बसी है और वो उसी से शादी करना चाहता है। डॉक्टर और शिन की बहन वॉक पर आए हैं और यहाँ डॉक्टर शिन की बहन को शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं, पर वो झिझक जाती है। उसे पता है इन दोनों के परिवारों में बहुत अंतर है और डॉक्टर को तो कोई बेहतर लड़की उससे आराम से मिल जाएगी, तो फिर डॉक्टर मुझे क्यों प्रपोज कर। पहले तो वो झिझकती है और फिर बाद में कहती है मुझे थोड़ा समय चाहिए इस डिसीजन को लेने के लिए। अब यहाँ घूमते घूमते बहुत लंबा समय हो चुका है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं क्या तुमने अभी तक डिसीजन लिया नहीं, इतनी देर में तो मैं एक पेशेंट को मरने से बचा सकता था। जिस पर रिप्लाई में लड़की कहती है कि पेशेंट की जान बचाना शादी के डिसीजन से ज़्यादा आसान काम है, लेकिन फाइनली वो डॉक्टर को शादी के लिए हाँ कह देती है। दूसरी तरफ शिन लग जाता है माही के पेरेंट्स को पटाने के लिए, और आज माही के पापा चेस खेल रहे हैं और इस समय वो हार रहे हैं, तो वो उनकी हार को जीत में बदलने के लिए कुर्सी पर बैठ जाता है और उन्हें अंत में जिता भी देता है। और लास्ट में उनके फ्रेंड सर्कल पर कहता है कि मैंने इन्हीं से चेस खेलना सीखा है, इसीलिए तो मैं इस गेम को जीत गया, जो सुनकर माही के पापा बहुत खुश होते हैं।
अब चश में मिले एक वाटरमेलन को वो माही के घर पर लेकर आ जाता है और उसने कार्डबोर्ड से एक चश बनाई है जिसे देखकर पापा बहुत खुश होते हैं। वो पापा को समझा रहा है कि मुझे पता है आप इस बात से नाराज हैं कि माही ने मियान से शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन आप ही बताएं, जब मियान की माँ माही को पसंद ही नहीं करती तो ऐसे घर में माही भला कैसे खुश रहेगी। मैं मानता हूँ कि मेरे पास जॉब और घर दोनों नहीं है, पर आप चिंता ना करें, मैं इन दोनों चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर पालूंगा और आपकी बेटी को हर हालत में खुश रखूंगा। साथ में ये भी कहता है मुझसे शादी के बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी की जाने के सपने को भी पूरा कर सकती है। ये सुनकर पापा इम्प्रेस हो जाते हैं। जब माही की सहेली जो उसके भाई से शादी करना चाहती है, ये बात पता चलती है कि माही ने शिन से शादी का डिसीजन लिया है, तो वो गुस्सा करती है कि तुम मेरी शादी की वजह से अपनी जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन यूं ही झटके में कैसे ले सकती हो। और उस लड़के के पास तो ना जॉब है ना घर, और उसकी याददाश्त भी जा चुकी है, हमें क्या पता वो पहले से शादीशुदा है या नहीं। जिस पर रिप्लाई में माही कहती है, पर वो लड़का दिल का अच्छा है और मुझे खुश भी रखेगा। वो लड़का हर लिहाज से शादी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है और तुम मेरी चिंता मत करो। हाँ, बस मेरे भाई को इस शादी के बारे में मत बताना। लेकिन उसका दिल नहीं मानता और वो फोन करके शायद अपनी फियांसी को सब कुछ बता देती है। यहाँ शिन की बहन डॉक्टर से अपनी शादी के बारे में अपने प्रोफेसर को बता रही है, जिस पर प्रोफेसर कहते हैं इतना बड़ा डिसीजन तुम इतनी जल्दी कैसे ले सकती हो, क्या तुम डॉक्टर को ढंग से जानती भी हो। तो इस पर रिप्लाई में वो कहती है, हाँ, जितनी भी मुलाकात हुई है उससे तो लगभग मुझे यही लगता है कि वो शादी के लिए एक अच्छा निर्णय है। पापा तो शादी के लिए मान गए हैं, पर माँ को शादी के लिए मनाना अभी बाकी है। तो शिन और माही दोनों बैठे हैं और अपनी माँ को समझा रहे हैं। सामने से माँ भी ये जानती है कि माही ने मजबूरी में ये निर्णय लिया है ताकि उनके घर का एक कमरा उसके भाई के लिए खाली हो जाए। जिस पर रिप्लाई में माही सामने से कहती है कि माँ, शिन हर लिहाज से शादी के लिए एक परफेक्ट लड़का है, वो मुझे बहुत प्यार भी करता है और उससे शादी के बाद मेरा ये सपना कि मैं एक दिन ग्रेजुएशन करने के लिए यूनिवर्सिटी जाऊंगी, वो उसमें भी मेरी मदद करेगा। माना कि उसके पास जॉब और पैसे नहीं हैं, पर वो दिल का बहुत अच्छा है और पैसे तो हम दोनों मिलकर कमा ही लेंगे। और फाइनली माँ भी शादी के लिए मान जाती है। अब अगले दिन ये सब तैयार होकर मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं। माँ, पापा और माही तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर खड़े हैं, पर बहुत देर हो गई इंतज़ार करते करते, शिन अभी तक नहीं आया है। और माँ कह रही है, बस कितना अच्छा था वो लड़का, देख लिया, वो हमें धोखा देके यहाँ से भाग चुका है। लेकिन माही का मन इस बात के लिए राज़ी नहीं है। वो अपनी सहेली से पूछ रही है, क्या तुमने भाई को तो मेरी शादी के बारे में नहीं बताया। जिस पर वो कहती है कि हाँ, मैं उसे बता चुकी थी। अब ये दोनों समझ चुकी हैं, ज़रूर इसका भाई आया होगा और उसने शिन को पकड़ लिया होगा। और यही सच था, उसके भाई ने जंगल में शिन को बांध कर रखा हुआ है। वो इसका टेस्ट ले रहा है कि ये लड़का उसकी बहन के लिए ठीक है भी या नहीं, और शिन इस टेस्ट को पास भी कर लेता है। माही और सहेलियां उस मौके पर आ जाती हैं और शिन की सारी रस्सियों को खोलती हैं। माही अपने भाई को समझाती है कि मैं ये शादी किसी दबाव में नहीं कर रही हूँ, कोई कमरे का चक्कर नहीं है। मैं सच में शिन को पसंद करती हूँ और मुझे लगता है वो अच्छा लड़का भी है। अंत में माही का भाई शिन को धमकी देते हुए बोलता है कि अगर तुमने मेरी बहन को जिंदगी में कभी भी परेशान किया तो मैं तुम्हें मार कर नदी में फेंक दूंगा। जिस पर वो उसके भाई को कह रहा है, तुम मेरी तरफ से निश्चिंत रहो, मैं माही को जिंदगी में इतनी खुशियां दूंगा कि तुम्हें कभी शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। और फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद ये सब माही के घर पर डिनर पर इकट्ठे होते हैं और माही की होने वाली भाभी तो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि उसकी शादी भी अब जल्दी हो जाएगी, उसके बीच में कोई रुकावट नहीं है और उसे उन लोगों के बीच में जहाँ इसकी कोई कद्र नहीं, अब और ज़्यादा रहना नहीं पड़ेगा। डिनर के बाद माही की माँ उसके भाई को उसकी होने वाली भाभी को घर छोड़ने के लिए भेज देती है और यहाँ पर माही के साथ बैठकर वो फर्स्ट नाइट के बारे में कुछ हिंट देती है। पहले तो माही को कुछ समझ नहीं आता, पर जब वो समझती है तो वो वहां से शर्माकर भाग जाती है। इन दोनों ने आज रात के लिए बाहर एक रूम बुक किया हुआ है। जब वो इस रूम पर आते हैं तो माही पहले तो घबरा रही है, पर उसने अपनी आगे वाली जिंदगी के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। वो उन रूल्स को जब पढ़ता है तो उसमें लिखा है कि आगे की जिंदगी में 50% के पार्टनर होंगे, हर चीज एक दूसरे से पूछकर करेंगे और फ्रेंड्स की तरह रहेंगे, ना कि हस्बैंड और वाइफ की तरीके से। और दोनों के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन भी नहीं होगा। और इनोसेंट शिन उस पर साइन कर देता है और ऊपर माही और नीचे शिन रात में सो जाते हैं। शिन माही को रात में बताता है कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है, जो बात सुनकर माही बहुत ज्यादा खुश होती है।
अगली सुबह इन दोनों के सामने एक नई मुसीबत आन पड़ी, जहां फैक्ट्री ओनर ने पहले ये कहकर कि शिन सिंगल है, वो कमरा नहीं दे सकती। अब तो उन दोनों की शादी हो चुकी है, पर वो कह रही है उसके पास रूम अवेलेबल ही नहीं है, तो वो तुम दोनों को भी रूम नहीं दे सकती। अब सामने से माही कहती है कि लिन को सिंगल होने के बावजूद भी आपने कमरा दिया है, तो जिस पर नोनर कहती है उसकी बात अलग है, वो ग्रेजुएट भी है। ये सुनकर तो माही को और ज्यादा गुस्सा आता है कि वो भी ग्रेजुएट कब की हो चुकी होती अगर बार बार उसकी ओनर ने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना की होती। बातचीत को गर्म होता हुआ देख शिन माही को यहाँ से लेकर निकल जाता है। उसे डर है कि अभी तो कमरा नहीं मिल रहा, कहीं ऐसा ना हो कि जॉब भी चली जाए। शिन माही से वादा करता है वो जल्द से जल्द उसके लिए कमरे का इंतजाम करवा देगा, लेकिन फाइनली अभी तो इन्हें माही के घर पर ही रहना पड़ेगा। ये बात सुनकर माही के पेरेंट्स को भी कोई एतराज नहीं है और वो खुशी खुशी उन दोनों को अपने घर में रहने की परमिशन दे देते हैं। आज उसके पेरेंट्स की 30th मैरिज एनिवर्सरी है, जिसे वो दोनों बच्चों से छुप छुप के मना रहे हैं। शिन के दिमाग में एक प्लान है कि क्यों ना रात को वो उसकी ओनर के ऑफिस में सोया करें। अब ओनर कमरा देने को तो तैयार नहीं है, हम भी पकड़े गए तो बोल देंगे हम क्या करते, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और बाहर की जगहें बहुत महंगी थी। साथ में शिन ये भी कहता है तुम अपनी नौकरी की चिंता मत करो, अगर पकड़े गए तो इल्जाम मैं अपने सर पर ले लूंगा। और वो ऐसा ही करते हैं और अपनी ओनर के ऑफिस में जाकर रात को सो जाते हैं। सुबह ऑफिस खोलने पर बॉस उन्हें जमीन पर सोया हुआ पाती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और उसी के साथ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।